जय माता दी भक्तों। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। प्राचीन समय की बात है, जब इस धरती पर अधर्म चरम पर था, तब एक असुर था जिसका नाम था महिषासुर। उसने अपने अत्याचारों से तीनों लोगों को हिला दिया था। देवता हार चुके थे, अब उन्हें एक ही आशा थी। उसी समय एक महान ऋषि थे, कात्यायन। वे माँ आदि शक्ति के परम भक्त थे। वह माँ से एक ही प्रार्थना किया करते थे, माँ मेरी पुत्री बनकर ही मेरे घर में जन्म ले। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की, दिन रात केवल माँ का स्मरण किया। अतः माँ उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गई और उनके सामने प्रकट होकर बोली, हे ऋषि, मैं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में जन्म लूंगी। कुछ समय बाद एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी समय प्रकाश से जन्म हुआ माँ कात्यायनी का। उधर महिषासुर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। हर जगह केवल भय और अंधकार रह गया था। तब ब्रह्मा महेश विष्णु ने अपना तेज मिलाया और वो तेज आकर समा गया उस दिव्य कन्या में जो ऋषि कात्यायन के आश्रम में थी। अब वो साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि वह स्वयं माँ आदि शक्ति थी। माँ कात्यायनी ने सिंह पर सवार होकर अधर्म के अंत का संकल्प लिया। उनके हाथों में अस्त्र थे, आंखों में अग्नि, उनके हृदय में धर्म था। महिषासुर ने अपनी सेना भेजी, धरती कांप उठी, आकाश गूंज उठा। माँ ने अपने त्रिशूल और तलवार से एक एक करके सभी असुरों का संहार कर दिया। अंत में स्वयं महिषासुर उसके सामने आ गया। वो कभी भैंस बनता, कभी राक्षस, लेकिन माँ के सामने उसकी ज्यादा देर तक ना चली। अंत में माँ कात्यायनी ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस प्रकार धर्म की जीत हुई और माँ कात्यायनी अपने भक्तों की रक्षक बन गई। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। अष्टमी और नवमी को महिषासुर का वध माना जाता है। माँ ऋषि की पुत्री भी है और देवताओं की शक्ति भी है, इसलिए माँ कात्यायनी भक्ति और शक्ति दोनों को दर्शाती है। माँ की चार भुजाएं हैं। माँ के हाथों में तलवार, कमल और उनका एक हाथ वर मुद्रा में, दूसरा अभय मुद्रा में है। माँ का वाहन सिंह है। माँ को शहद का भोग जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि यह शुभ होता है। माँ को गेंदे का या फिर कमल का फूल चढ़ा सकते हैं। माँ का बीज मंत्र है ओम देवी कात्यायनी नमः। शास्त्रों में कहा गया है, कुंवारी कन्या माँ कात्यायनी का व्रत करे तो उन्हें मनचाहा वर मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की कथा में भी यह मिलता है कि वृंदावन में गोपियों ने माँ कात्यायनी की पूजा की ताकि उन्हें कृष्ण पति रूप में प्राप्त हो सके। माँ कात्यायनी की पूजा के लिए सुबह स्नान कर साफ वस्त्र धारण करे, माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करे, गंगा जल से उसे शुद्ध करे, दीपक जलाएं, फूल अर्पित करे, माँ के मंत्र का जाप करे, ओम देवी कात्यायनी नमः। फिर माँ की आरती करे। वैसे तो माँ को शहद का भोग प्रिय है, लेकिन माँ को हलवा, फल, मिठाई का भोग भी लगा सकते हैं। माँ से प्रार्थना करे, हे माँ कात्यायनी, जैसे आपने अधर्म का नाश किया, वैसे मेरे जीवन से सभी बाधाओं को दूर करे। माँ को प्रसन्न करने के लिए सच्चे मन से उनकी पूजा करे, दूसरों की मदद करे और अपने जीवन की नकारात्मकता को छोड़ दे। यह देवी आज्ञा चक्र से जुड़ी है, यानी कि निर्णय शक्ति, आत्मविश्वास। जब अधर्म बढ़ता है, माँ कात्यायनी अवश्य प्रकट होती है। तो यह थी माँ कात्यायनी की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, कमेंट में जय माँ कात्यायनी जरूर लिखें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।